सारा होता जल गया जी। हम्म, हमारे पे इधर से नहीं देखा गया जी इस बात। हम्म। हाँ। और ये दयनीय दुखिया घटना हुई है जी, हम यही रुआ। अरे भाई ने राम राम भाई। और नाड़ा मौजूद हूँ। और कल से आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी, वायरल होने लग रही है। एक माता जी है, एक हादसा हुआ है, वो माता जी गुजर जे हैं। और जो भाई है ना, उनका लड़का, वो बिल्कुल आग में झुलस जे है। और अभी अभी तक उनकी डेड बॉडी नहीं आई है। और चारों तरफ गांव के लोग मौजूद है। कैमरामैन साथ ने घुमा, चारों का दृश्य दिखाई दे, इंतजार करने लग रहे हैं कि भाई कब सी डेड बॉडी और माता जी की अंतिम संस्कार करे। बड़ी दुखद तस्वीर नाड़ा से आप मेरे साथ देखने लग रहे हो। हादसा बहुत बड़ा था और बहुत गंभीर था। और अंदर गांव के लोग भी मौजूद है, माताएं भी मौजूद है। पूछांगे क्या कुछ बात है। गांव के लोग बिल्कुल आक्रो कह सकते हैं भाई, सबकी आंखें नम हैं। और कहना है कि भाई बहुत बड़ा हादसा है। और सामने ठीक ये मेरे पीछे वो मकान देखने लग रहे हो। और अभी थोड़ी देर के बाद माता जी की डेड बॉडी आओगी और अंतिम संस्कार होगा। और देख सकते हैं आप, परिवार के, गांव के लोग जो भी इस खबर को सुनने लग रहा है, भाई सबको बड़ा दुख हुआ कि भाई ऐसे कैसे होगा। और देखो ये कितनी सारी चीजें हैं। और घर बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। कह सकते हैं कि भाई बहुत बड़ा नुकसान। जान का भी नुकसान हुआ, माल का भी। जान का तो वो जो माता जी थी, वो जल के जिनका देहांत हो गया है। और दिखाई दे भाई इस चारों तरफ है, अभी परिवार के अंदर पूरा शोक है। और एक बार अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। भाई देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हैं जो बिल्कुल जलकर राख हो चुकी हैं। एक इंसान पर सारी उम्र में एक मकान नहीं बनता है, वो जलकर राख हो गया। देखो भाई कितना भयानक दृश्य होगा जब इस घर के अंदर आग लगी थी। और देखे भाई कैंपर है, कचिया है, खाट है, बैग है, अंदर जितनी भी चीजें हैं परिवार की, वो सारी जल चुकी हैं, बिल्कुल राख हो चुकी हैं। और पूछते हैं कैसे हुआ, क्या कुछ घटना है। भाई साथ मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करांगे। और पूरे गांव के अंदर शोक की लहर है। भाई जिस भी साथी को ये पता लगता है ना, वो तुरंत आता है भाई इस हादसे के बारे में पूछने के लिए क्या कुछ है। हाँ जी, बत क्या नाम आपका? अमित कुमार है जी। अमित, क्या लगते हो आप परिवार का? ये जी, मैं तो पड़ोसी हूँ जी। अच्छा और अच्छा। नाते में मेरे ये जो एक्सपायर हो गई वो मेरी काकी लगती थी। हम्म, मैं जब सुबह उठा तो जब मैं सुबह मेरी माँ ने आवाज दी कि बेट अमित बिला आग लग गई। हम्म, मुझे ये नहीं पता था कहाँ लग गई। हम हम्म, जैसे ही बाहर निकले फिरनी पे आए। हम्म, फिरनी पे आने के बाद पता चला कि नवनीत भाई के घर पे आग लग गई। हम्म, मैं जैसे ही नवनीत के घर की तरफ आया तो मैंने देखा कि नवनीत अपने घर से बाहर जो फिरनी है मैन उसकी तरफ जा रहा था। और हम्म, उसके जो ये हाथ है और पाए उसको बिल्कुल झुलसा हुआ था। और हम्म, उसके भी आग लगी हुई थी। हम्म, तो उसके बाद मैंने यहाँ आके देखा देखा तो कि बहुत आग की बहुत बुरा हाल हो रहा था वहाँ पे। आग हम्म, की लपटें बहुत ज्यादा दूर लग के गई हुई थी। और जो जिसकी मौत हुई है हम्म, अंकित जी की, वो यहाँ पर बैठे थे। बैठ बैठी के अपने जो नवनीत भाई है जो झुलसने का कारण है, वो जब उसमें आग लगी तो हम्म, आंटी जी खाट पे थी। उसको बचाने के उसमें उसको खाट से बाहर मकान से बाहर लेके आए थे। और तब लगी तब उसको। उसको आग लग गई। तो मैंने यहाँ पे आसपास में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। और हम्म, जब देखा कि यहाँ पे आंटी जी को जल जल रही थी, हम्म, तो हमने कंबल लिया। कंबल में जुकर उसको सूती कंबल से हम्म, उसको आग बुझाने की कोशिश की। हम्म, जब आंटी की आग बुझ ली तो हमने पता चला कि अंदर एक लड़की और छोटी जो हम्म, 6 साल की है। हम्म, तो उसके बाद हमने थोड़ा बहुत उसमें वो आग पर कंट्रोल करने के बाद उसमें घर में अंदर जाने की कोशिश की। और अंदर जाके देखा तो हमने कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल धुआं और आग हम्म, ये दिख रहा था। उसके बाद हमने 2-3 जने गए थे अंदर, पहला एक गया, दूसरे में 2। हम्म, और उसके बाद हम 3 जने गए थे। तो 3 जने में जो कर अंदर जाके देखा उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। बैटरियों के साथ गए थे तीसरी बार। जब हमने देखा तो उसमें कुछ नहीं दिख रहा था। और वहां से एक उस लड़की का नाम लिया नहीं, वो रोने की आवाज आई, वो जो बेड पे उस पे मतलब कुंड में लुक रही थी। तो उसके बाद हमने उसको हाथ उथ मार कर बाहर निकाला। उसके बाद यहाँ से आंटी को और जो नवनीत भाई है उसको हमने जींद लेके गए थे। जींद ने उसको फर्स्ट एड देकर रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया था। अच्छा, आंटी जी की उम्र कितनी थी, उनकी जो माता जी है? उसकी करीबन 60 या 65 साल के करीब बीच में। अच्छा, आग का मेन कारण क्या है? शॉर्ट सर्किट है या फिर कुछ है? ये तो देखो जी, हमें मौके पे थे नहीं हम्म, अभी तक उसका। हमें तो पता नहीं भी किस वजह से लगी है। हम्म, लेकिन जहाँ तक कि हमारे अंदाजे है और है, मैंने तो बस बिजली का ही शॉर्ट सर्किट के वो बताया जा रहा।
सुबह सुबह का टाइम था। ये करीबन 6:30 के आसपास का टाइम था। अच्छा, फिर आग माता जी मतलब चलने में असमर्थ थी कि भाई आग शॉर्ट सर्किट उठ नहीं पाई मतलब ना वैसे तो कर चलती तो वो बड़ी उसमें कुबड़े टाइप में चलती थी बुजुर्ग थी। हूँ, लेकिन चल फिर ले अपना नु है दुकान पर जाना और कने सामान ले चल फिर ठीक लंदी। आग ने उसको इतना लपेट लिया था कि वो बिल्कुल जैसे कपड़ा नहीं जलता है वैसे जल रही थी। मौका ही नहीं दिया बाहर निकलने का। बाहर जुकर वो यही वो उसी खाट घाट पे थे उस खाट पे थे, वो बस यहीं पे थी बाहर आके मैं थे। उनमें नहीं चले खाट से काफी फिर बड़का हुई मतलब चंद कदम थे, उसका भी मौका नहीं दिया। उसका- धमाका था, धमाका धमाका इस बात का तो हमें पता नहीं, जब हम यहाँ पे आए तो बस यहाँ पे आग की लपटें हुई थी। कोई भी मतलब कोई फ्रीज फारीज का कोई कंप्रेसर। ये तो जी इस बात का हमें पता नहीं है जी अभी इसका तो तक। अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जिस टाइम हम आए ना उस टाइम तो मतलब आग ही आग थी और धुआं था। और जिस टाइम देखा तो अंदर मतलब ऊपर तक धुआं जा रहा था। मेरी माता जी ने सुबह 6:30 बजे की बात है ये, मेरी माता ने बोली बोले यूं आग लग रही है उधर। तो हम भाग के इधर आए सुबह। सुबह आके देखा तो मतलब ऊपर से ही बहुत ज्यादा, और ये शीशे वीशे सारे सब कुछ आग की से टूट गए थे। हाँ, इस भाई के परिवार में और कौन कौन है? इस भाई के परिवार में एक तो इसकी माता जी थी जिनकी डेथ हो गई, और एक इनकी वाइफ थी, वो यहाँ पे खाना बनाने लग रही थी। एक गुड़िया थी, वो उस टाइम अंदर ही थी, छोटी सी थी। और लड़का था तो वो सुबह दूध या लस्सी लेने के लिए बाहर गया हुआ था उस टाइम। हाँ, और जो भाई जुलसा उसका क्या नाम है? जो भाई जुलसा उसका नाम नवनीत है, वो भतीजा लगता है हमारा। और एक भाई और है, वो बाहर रहता है हाँ, क्या? वो बाहर कपड़े की दुकान पे काम करता है। हाँ, मतलब सुबह की तरह नेचुरल अपना काम धंधा लग रहे थे लोग। हाँ, ये भाई नवनीत है जो मिस्त्री का काम करता है, और सुबह जैसे काम के लिए जो नॉर्मल फर्स्ट एड की चीजें होती है ना, वो कर रहे थे। और पता ही नहीं था एकदम से, पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आग मतलब बहुत ज्यादा हो गई थी, समझने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, अच्छा, और परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है? कितना परिवार परिवार का? की आर्थिक स्थिति बहुत मतलब बहुत ज्यादा लो लेवल पे, आप देख भी सकते हो। पहले जो मेरे ये भी मतलब जिनकी डेथ हुई है मेरी भाभी लगती हैं, और जो भाई थे उनकी भी रोड एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, और 7-8 साल लगभग वो भी खाट में रहे थे। और इन बच्चों ने मतलब बहुत बहुत ज्यादा सेवा की थी, बहुत ज्यादा सेवा की थी। उस टाइम से लेके आज तक मतलब संघर्ष ही है इस घर में। मतलब गरीबी की जो हद है ना, उससे भी मतलब आज तक इतनी गरीबी देखी नहीं। अच्छा, जो माता जी उनका अंतिम संस्कार, डेड बॉडी कहाँ है उनकी, कौन सी जगह है वो? अभी तो उनकी जो डेड बॉडी है वहाँ रोहतक पीजीआई में ही है, मतलब वहाँ की जो कार्रवाई वगैरह है उसके होने के बाद इधर लेके आएंगे। आग खुद ही बुझा ली थी या फिर कोई फायर ब्रिगेड का सहारा लिया नहीं, था? फायर ब्रिगेड आई तो थी, बाकी उस टाइम तो जैसे आस पड़ोस के जितने भी थे ना, हमारा सारा भाईचारा ने बहुत साथ दिया इसमें। काफी लोग यहाँ पे जुड़ गए थे, उन्होंने आग पे काबू कर लिया था। हाँ, अच्छा, वो भाई तो ठीक होगा? हाँ, वो भाई उसके ये हाथ जुड़ सरे हैं। और जैसे वो और ये टांग टूंग ये भाभी जी को बाहर, मेरी भाभी लगती है, उनको बाहर लेके आया ना, तो उसका ये हिस्सा भी जुड़ गया। जैसे कपड़े वगैरह भी वो टपकने लग जाते हैं ना, तो उसकी भी बॉडी पे वो चीज पिघल गए थे मोम की तरह कपड़े हाँ, भी। हाँ, तो हादसा तो बहुत भयानक था। अच्छा, बहुत ज्यादा भयानक था। इतना दर्दनाक हादसा हमने पहली बार देखा जीवन में, मतलब बहुत ज्यादा वो था। अच्छा, आप क्या लगते हो? मैं चाचा जी हूँ जी नवनीत का जी। आपने भी देखा था कुछ मौके हाँ जी, पर हम कंडीशन? आया मैं पड़ोसी हूँ जी, मैं वहाँ से आ नहीं भाज के सुबह, तो वहाँ देखा मैंने लाखा वहाँ मिला जी। फिर वो मेरा चाचा जी भाज के जाओ बोले यहाँ पर हमारे घर हम लिया सारा होता जल गया जी। हमारे पे इधर से देखा गया जी इस बात। हाँ, और ये दयनीय दुखिया घटना हुई है जी। हम यही रिवाज करा जी सरकार से और प्रशासन से भी हमारी मदद करी जाओ, सारी बात आता। हाँ जी, प्रशासन तक पहुंचा दिया मैसेज कोई आप? हाँ जी, सारी मदद करी जाओ जी, जो बहुत गरीब घर है जी। हाँ, मतलब और इस जैसे घर भी में भाईचारा का विषय हो गया जी, मतलब आप देख भी सकते हो, इस घर में मतलब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ आग में खत्म हो गया, जान माल की सारी हानि है। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भाई यहाँ इस परिवार की ज्यादा से ज्यादा मदद करी जावे। प्रशासन के मुलाजिम को किसी ने आपने जानकारी दे दी भैया? हाँ, प्रशासन के जो मुलाजिम है वो जैसे हमारे पुलिस में से मिर्चपुर से भी आए थे, उसके बाद झांसी से भी आए थे, फायर ब्रिगेड भी उसके बाद आई थी। हाँ, किसी से कोई कोई किसी तरह का कोई जवाब नहीं देगा प्रशासन? फिलहाल तो देखो उनकी कागजी कार्रवाई जो चल रही है, अभी तक तो कोई जवाब तो अभी तक तो आया नहीं कोई। देखो भाई, बड़ा दुखदाई हादसा है। कैमरामैन साथ एक बार दोबारा से तस्वीरें दिखा दे। देखो, वो जूते अभी भी हैं, वो खाट भी जड़ी हुई है, ये हीटर भी जला हुआ है, कपड़े हैं, और अंदर जितना भी सामान हो ना एक घर परिवार के अंदर, वो सब कुछ जल के राख हो चुका है। कहीं ना कहीं घर की राख नहीं हुई, इस घर के परिवार वालों के सपनों की राख हुई। भाई बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है और वो जल के राख होगा। और सबसे दुखदाई बात यह है, जो माता जी है बुजुर्ग, उनकी मौत हो गई है। जो कमाने वाला भाई है उसके भी हाथ पैरों भी जल चुके हैं, और पूरे परिवार कहीं गांव कहीं मतलब समाज में बिल्कुल दुख की घटना है, मतलब रोष है।
और बातचीत कराएंगे। और भी हैं एक बार आईटी भाई इधर बात करेंगे, और परिवार की महिलाएं भी मौजूद हैं। ताई राम राम। राम राम बेटा। अच्छा नु बताओ, आप पड़ोस से ही हो कि दूर से हो? उंगर तो दूर है जी, उंगर के है मेरे मेरे पितसरा का है, बड्डा का। अगर मेरा दूर है और माम तो फिर मेरा पटा पास आए थे दुमा उठा नहीं किलकी मारी जदा यहाँ तो आड़ा को लौट रही थी बेचारी, फिर मन्ना सियोड़ में दबाई हवा। मैं उसके साथ भी गई हूँ, जींद भी गई हूँ, रोहतक भी गई हूँ। कितनी जल रही थी वो माता जी? सारी जल रही थी, सारी जल आँखों को भी कुछ कौन था, बस सिर पे बाल वाल थे जी, थोड़े थोड़े से, और कुछ कौन था जी, थोड़ी थोड़ी, बस थोड़ी थोड़ी सी थी, मड़ी मड़ी सी आग ने मौका ही नहीं दिया बाहर निकलने का? ना बैठ ना मौका कौन दिया जी, एकदम तक बिजली छोड़ दी जी किसी ने, मौका ही कौन दिया जी किसी ने। तो बिल्कुल धुआं का गुमार उठ रहा होगा। गुमार जी, मेरा घर बहुत दूर है, उड़ते मेरा लग गया मैंने, मैं भाज आई, फिर सारा मेरा परिवार भाज जाया जी। हाँ, आप क्या लगते हो जी? मैं तो न थी, आज आई हूँ, मैं तो थी नहीं, ननद हूँ मैं तो उसकी। चलो भाई देख सकते हैं भाई, साफ साफ कहना है भाई, आग इतनी भयानक थी, उसने अपना जो आग का तांडव था उसने मौका ही नहीं दिया कि भाई किसी को बचाव किया जा सके, और आग ने बिल्कुल सब कुछ जल के राख कर दिया है। अच्छा भाई, प्रशासन तय और देखो आसपास देखो, इस टाइम आपको दुनिया देखने लग रही है, क्या कुछ अपील करना चाहोगे जनता तय? भाई परिवार क्या कुछ मांग है, कुछ है वो जो अपनी बात है वो आप रख सकते हैं, आपकी सीधी आवाज प्रशासन के पास भी जाएगी और आम जनता के पास जाओगी। देखो जी, पहले तो ये बात है कि भाई बहुत ही गरीब है, उसकी आर्थिक सहायता भाईचारे से भी निवेदन है कि अपने जिस लेवल पर किसी जो भी किसी भाई की श्रद्धा हो उसका भाई का आर्थिक सहायता की जाए, और प्रशासन से भी वो है भाई की जो कर कुछ मदद की जाए जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति कुछ हो सके, क्योंकि अभी ये नहीं कहा जा सकता उसको कितने दिन लगेगा, दिन लगेगा या महीने लगेगा काम करने के लिए। हाँ, मतलब घर तो बिल्कुल जीरो हो चुका है, मतलब ये ढांचा ढांचा रह रहा है, ये भी जल रहा होगा अंदर तक। हाँ जी, सामान है वो कुछ भी नहीं बचा है। आसमान देखो जी, उसके अब भी जैसे हम वहां से रोहतक से फोन आया कि उसके आधार कार्ड, उसका ना तो कोई हमने ना वो मिला आधार कार्ड है, और जितने भी उसके कागज थे नवनीत के और बच्चों के, जो उसके पूरा परिवार के जितने भी कागज थे, मकान के थे और कुछ भी कागज थे, जरूरी कागजात जो थे सारे राख हो गए, कुछ नहीं घर में मतलब जो भी था सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, जो भी थोड़ा बहुत पैसा दे ली था या कागज थे इनके सब कुछ खत्म हो गया, मतलब ये घर भी खत्म हो गया और इनके सपने भी खत्म हो गए। तो आपके माध्यम से हम यही कहेंगे वे ज्यादा से ज्यादा मतलब सेव करिए वे इस परिवार का जो भी आपसे बने। चलो आपसे कोई संपर्क सूत्र, कैसे लोग आपसे संपर्क साधना चाहिए? तो इसका आपको जो इनका है अकाउंट नंबर हम सीधे आपको देंगे, और जो भी स्कैनर है वो भी आपको शेयर कर देंगे, वो आप अपने हिसाब से देख कोई लें। बात, कोई मोबाइल नंबर, अगर किसी तरह की कोई जानकारी, कोई यहाँ आना चाहता आपसे बात करना, कोई मोबाइल नंबर? हाँ मोबाइल नंबर दे देंगे, मेरा नंबर है 9466150003 9466150003, ये मेरा खुद का नंबर है, इस पे संपर्क कर लिए। चलो भाई, जितने साथी हैं वीडियो ने शेयर कर दियो, एक धर्म के नाते, एक इंसानियत के नाते जरूर शेयर करना। और बड़ी दुखदाई तस्वीर है, नाड़ा से देखने लग रहे हैं आप ग्रेट हरियाणा न्यूज के माध्यम से। मैं हूं संजय दुवन चैनत, और बड़ी दुखदाई तस्वीरें हैं, इन दुखदाई तस्वीरों के साथ आपको नाड़ा से मैं अलविदा लेता हूं, और साथ के साथ शेयर जरूर कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।